सभी को जय मसीह की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आप पक्का 2 बजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपसे गुजारिश करेंगे जो भाई और बहन के पास अभी तक हमारा वीडियो नहीं पहुंचा है, आप प्लीज़ उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सब मिल करके प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की उपस्थिति में आशीषित हो पाए। ये समय है आराधना को, तो आए हम अपने आप को आराधना के लिए परमेश्वर को सौंपें। सबको जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस दोपहर में। आइए मिलकर परमेश्वर के गीतों को गाएं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। आप मेरे साथ ये दोहराएं। हे यो
खुदा सनातन में खुदा ख्वाबों की तरह वो आता है। ओ यीशु के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आप पर पिता परमेश्वर अपने जीवन को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। क्यों इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को कहें पिता परमेश्वर आप पर पिता परमेश्वर हम निर्भर करते हैं, अपने जीवन को आपको देते हैं पिता परमेश्वर। अपने जीवन को पिता परमेश्वर मैंने खुद अपने पिता अपने हाथों से पिता परमेश्वर नहीं चल सकता, अपने सोच से पिता परमेश्वर मैं नहीं चला सकता, परंतु पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर योजनाओं के द्वारा आपके वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। क्यों ना ये प्रार्थना अपने जीवन में करें, इस व्यक्ति परमेश्वर को कहें पिता कि अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं। हमारे जीवन पिता परमेश्वर आपकी जरूरत है। आइए मिलकर इस गीत को गाते हैं।
दूर रखे पिता। पिता परमेश्वर, आपकी यही योजना थी कि हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें, शरीर से पिता परमेश्वर आपको महिमा दे पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर एक दाऊद के समान, एक पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपकी योजना के अनुसार जी सके। परमेश्वर पिता आपको महिमा देते पिता परमेश्वर, इस जीवन में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर से ले पिता, आप इसे बनाएं, आप इसे नया करें, आपके जैसा बनाएं पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में जितने जन जुड़े हैं पिता, हर कोई के जीवन में पिता परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा करें पिता। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ताकि पिता परमेश्वर हम एक अद्भुत कार्य, एक अद्भुत पिता परमेश्वर एक गवाही दे सके लोगों के जीवन के द्वारा, आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, इस सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति रहे पिता, आपके दया रहे, सारी चीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी बहुत आशीषित होंगे, मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ। ये समय है कि हम देखकर कुछ सीखें, स्किट देखना है हमें, तो आई एम स्किट की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा तो रिजल्ट आउट हो गया है, तो तुम क्या सोचे हो कि आगे क्या करोगे? फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे? अरे इसे तो डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बात बोले आप। हाँ सही तो बोला, तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा है, कर सकते हो तुम डॉक्टर। बनो, हम लोग तुम्हारे साथ है, बनो। आज का पार्टी बहुत अच्छा लगा भाई, ये दिन याद रहेगा आज का ये दिन। हाँ सही बात है भाई, सही बात है। अरे आज की तरह आज जैसे मजा आया पार्टी में, कल भी ऐसा पार्टी करेंगे ना, बहुत मजा आया आज की पार्टी में। हाँ भाई कल भी सही करेंगे। हाँ सही बात है। हाँ कल भी करेंगे, आज कैसा आज जैसा पार्टी, ठीक है। हाँ करेंगे सर। तब कल रेडी रहना भाई पार्टी करने के लिए, ठीक है। हाँ भाई रेडी। क्या हुआ समीर, तुम इतना उदास बैठे हो? क्या करे भाई, पहले स्कूल जाता था, अच्छा संगीत था, अभी जब से स्कूल ड्रॉप किया तो उसका बाद से मेरा संगति बिगड़ गया, काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरा कोई ये चाहत नहीं है अब कुछ करने का। भरोसा मत छोड़ो, साहस रखो, परमेश्वर है तुम्हारा साथ। हाँ मेरे पास साहस नहीं है कुछ करने का। तुम साहस रखो, उम्मीद मत छोड़ो, परमेश्वर है तुम्हारा साथ। तुम और भी आगे जाओ, पढ़ाई कोशिश करो, पढ़ाई करो, परमेश्वर रहेगा। साहस रखो अपना में। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मुझे साथ देना कि मैं आगे का कार्य शुरू कर सकूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर इतने देर तक पढ़ाई करने का साहस दिया। हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारे स्किट के द्वारा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। आपने क्या सीखा है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वक्त है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए दें, तो आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। सभी को जय मसीह। आज के इस दोपहर की घड़ी में मैं आपके साथ होकर के बड़े आनंद का अनुभव प्राप्त करता हूं, और इस समय मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय और मन को संजोए रखें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं साहसी जीवन जीने की कुंजी, जहां पर अभी इस संसार में लोगों के साहस, लोगों की हिम्मत, लोगों का हियाव टूटा हुआ है, लोगों के मन बैठे हुए हैं। ऐसे समय में एक
एक ऐसा प्रभावशाली जीवन जीने के विषय में आपसे बातचीत करने पर हूं जो हमारे और आपके लिए बड़ा ही लाजमी है। और मेरे प्रिय, ये स्वाभाविक सी बात है कि हर एक जवान चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा हो, उन्हें ग्रहण किया जाए, उन्हें पसंद किया जाए, लेकिन बातों की खोज करना एक तरफ से मैं कहूं कि गलत है, क्योंकि ये हर एक मनुष्य के विवेक को समझौता करने के लिए मजबूर करता है, उन चीजों के प्रति समझौता करने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बड़ा सवाल जिनका सामना हर एक जवान करते हैं और जवान लोग करते हैं, विशेषतः मसीह जवान करते हैं, क्या मैं प्रतिदिन के जीवन में एक मसीही गवाह बन सकता हूं? नंबर एक, पहली बात जिसका सामना वे करते हैं, क्या मैं प्रतिदिन के जीवन में एक मसीही गवाह बन सकता हूं? नंबर दो, यदि जैसे दुनिया के लोग जीवन जीते हैं वैसे अगर मैंने जीवन ना जिया तो क्या मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे नहीं? और क्या वे मुझे छोड़ नहीं देंगे, त्याग नहीं देंगे? ये सवाल मन में हमेशा पैदा होता है। लेकिन जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करते हैं तो वह एक ऐसा जीवन होना है कि हमारे द्वारा यीशु को आदर मिले। मेरे प्रिय, जब यीशु को आदर मिलना शुरू होता है हमारे जीवन से, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन से आदर को प्राप्त करता है, तो हमारे इस दृढ़ता के चाल को देख करके, हमारे दृढ़ता के जीवन को देख करके दूसरे जो हमसे दूर थे या हमारे अपने थे, वे हमारा आदर करना शुरू करते हैं, हमारा सम्मान करना शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं बातचीत कर रहा हूं साहसी जीवन जीने के विषय में। जानते हैं, बहुत ही जरूरतमंद विषय है आज के समय के लिए, ऐसे समय में जहां पर लोगों ने अपने सत्य को धूमिल होते हुए सा पाया है, अपना मन कहीं और फंसते हुए सा पाया है। आज इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम एक साहस का परिचय दें। पहली बात जो इसके लिए हमें करने की आवश्यकता होगी वो ये होगा कि हमें और आपको अपने जीवन में विश्वसनीय होने के लिए साहस को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में फेथफुलनेस होने की आवश्यकता है, विश्वास योग्यता होने की आवश्यकता है। एक पुरानी गीत है जिसको मैं गाना पसंद करूंगा आपके लिए, और मैं जरूर इसको गाऊंगा। हालेलुया। आइए हम अगर जानते हैं तो मेरे साथ मिलकर के गाएं। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति गाऊंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे पास एक ही प्रिय है जिसके साथ मैंने अपने रिश्ते को जोड़ा है। एक ही मेरा दोस्त है जिसको मैंने अपने जीवन का मित्र बनाया है। उसके अलावा और ऐसे मित्र नहीं जो हमारे जीवन भर हमारे साथ हों और हमारा साथ निभाएं। मेरे प्रिय, आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने मित्रों से चाहुओर से घिरे रहते हैं। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, वे प्रसिद्ध होते हैं, उनका नाम बड़ा होता है। ये सभी जवानों के लिए आसान सा नहीं होता मेरे प्रिय कि वे उनके समान बन जाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे मित्र हमारे विषय में सब समय अच्छी बातें कहें। एक मसीह जवान होने के नाते हमें खुद से इस विषय पर एक सवाल करना चाहिए, क्या एक मसीही जवान अपने सारे मित्रों को खुश रखते हुए एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत कर सकता है?
दूसरी बात, दूसरा सवाल ये करना है, एक व्यक्ति जिसको सब लोगों ने नकार दिया हो, तिरस्कृत कर दिया हो, दुष्कृत कर दिया हो, उसके पास उत्तम गवाही क्या हो सकती है? शायद हमारे पास कुछ ऐसे जवाब होंगे जो अटपटे लगेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 1 पद और 2 पद में इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हर एक भाई बहन जो इस समय तेरी महिमा के इस वचन को सुनने पर है प्रभु जी, और जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तुझे प्रभु और स्वामी स्वीकार लिया है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें और भी विश्वास योग्य मन दे प्रभु जी। इनमें से कोई पिता हमेशा डगमगाने वाला नहीं हो, और जित परमेश्वर जीवन के किसी भी क्षण में प्रभु जी अपना साहस नहीं खो दे, चाहे इनके सामने परीक्षाएं कितनी भी गंभीर हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे वे पिता हमेशा अपने जीवन के किसी भी ऐसे समय में आ जाए प्रभु, इनका मन कभी कच्चा नहीं हो, परंतु पिता हमेशा तुझ पर भरोसा रखने के चलते, तेरे प्रति विश्वास योग्य होने के चलते प्रभु तेरी महिमा को ये देख पाए प्रभु, ये घबराए नहीं, ये टूटे नहीं, परंतु आपके ऊपर अपने जीवन में जड़ पकड़ते जाएं। धन्यवाद करते हैं हम, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। चाहते हैं नंबर 2, दूसरी बात जिसे हमें करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में साहसपूर्ण जीवन को जीने के लिए अकेलेपन को सहने का साहस हम में होना है। अकेलापन बहुत ही खराब विषय है मेरे प्रिय। हर एक जन अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में अकेलेपन का अनुभव प्राप्त करते हैं, और इस अकेलेपन में मन टूटता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ एक कैरेक्टर हैं जिनके विषय में मैं आपसे बोलूंगा, और मैं बताऊंगा भी कि वे लोग कौन हैं, और उनके साथ कुछ बात घटी थी जिसको मैं छोटे छोटे शब्दों में बोलने की कोशिश करूंगा। वो इनके विषय में पहला व्यक्ति जिसके विषय में ये बाइबल बताती है या पत्री बोलती है, मैं एक व्यक्ति हूं जिसने अपनी मूर्तियों का परित्याग कर एक दूर देश की यात्रा पर निकल गया। वो बोलता है, मेरे विषय कहा जाता है वह एक अनजाने सफर में निकल गया जिसे वह नहीं जानता था। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक भिन्न जन हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर का मित्र और विश्वास का व्यक्ति कहा गया है। तो बताओ मैं कौन हूं? जानते हैं, इसके समान अकेला व्यक्ति और कोई नहीं रहा होगा अपने जीवन में, जब एक ऐसे सफर में निकला था जिसके विषय में वो जानता भी नहीं था, एक ऐसे बुलाहट को उसने प्राप्त की थी जहां पर परमेश्वर ने बुलाया तो उसे मालूम भी नहीं था, लेकिन वो उस सफर में निकल ही पड़ा था, और उसका नाम और कोई नहीं मेरे प्रिय अब्राहम था। आइए दूसरे व्यक्ति के विषय बातचीत करें। उसके विषय में बाइबल कहती है, मैं जब एक निर्माण कार्य में लगा था जो आने वाले न्याय की तैयारी का था, तो सब लोगों ने मेरे संदेश का मजाक उड़ाया और मुझ पर हंसे। सब लोग उसका मजाक उड़ाए। नंबर 2, दूसरी बात वो कहता है अपने विषय में, मेरे परिवार के अलावा मुझ पर विश्वास करने वाला कोई न मिला। पता नहीं, मैं नहीं जानता कि आप ऐसे अकेलेपन को प्राप्त करते हैं कि नहीं। क्या आपके परिवार के लोग आप पर विश्वास करते हैं? क्या आपकी बातों को सुनने के तत्पर हैं? क्या वे आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं मेरे प्रिय, तो सुनिए इस व्यक्ति के विषय में। और बोलता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे विषय कहा गया कि जल प्रलय आने से पहले मैं परमेश्वर के साथ चला। तो बताओ मैं कौन हूं? ये व्यक्ति जो है जिसके विषय में बाइबल बताती है वो नूह है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल कहती है, मैं एक नबी था, मेरा जीवन अकेलेपन का था, तो भी मैंने परमेश्वर के लिए अकेले ही बाल देवता के झूठे पुजारियों के सामने कर्मेल पर्वत पर खड़ा हुआ। झूठे पुजारियों के सामने मैं कर्मेल पर्वत पर खड़ा हुआ। नहीं जानता मैं कि आप कितने साहसी हैं, लेकिन इस व्यक्ति के साहस को देखिए। ये अकेला था, वहां पर 450 बाल देवता के पुजारी थे। ये अकेला व्यक्ति जो परमेश्वर का डरिया था, ऐसे समय में खड़ा था। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता कि आप कैसे कहते हैं कि आप अकेले हैं, किस बातों में आप अपने आप को अकेले पाते हैं, किसने आपको घेरा हुआ है, कौन सी बातों ने आपको दबाए हुए। लेकिन दूसरा बात वो अपने विषय में कहता है, मैं अन्य लोगों से अलग था क्योंकि मैंने परमेश्वर की गवाही राजा आहाब के सामने देने के लिए खतरा उठाया।
वो अपने जीवन में अकेला था, लेकिन फिर भी राजा के सामने अपनी गवाही को देने से चूका नहीं। तीसरा शब्द वो अपने विषय बोलता है, मैंने सोचा कि मैं ही सिर्फ अकेला रह गया हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उसने 700 ऐसे पुरुषों को बचा रखा है जो कभी भी बाल के सामने घुटने नहीं टेके। तो बताओ मैं कौन हूं? नहीं जानता हूं कि आप अकेले हैं या आपके जैसे लोग अकेले हैं, लेकिन आप याद रखिए, परमेश्वर कभी भी हमें और आपको इस बात में अकेला नहीं कह रहा, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन बताता है कि लोग अकेले अपने आप को महसूस तो किए थे, लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया था, मैंने तेरे समान और भी 700 ऐसे पुरुषों को, 7000 ऐसे पुरुषों को बचा रखा है। परमेश्वर का वचन बताता है यह व्यक्ति कोई और नहीं मन तो एलिया था मेरे प्रिय। चौथा व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल कहती है, मैं जब परमेश्वर के संदेश को लेकर यरूशलेम आया तो लोगों ने मेरे ऊपर दोष लगाया। मेरे संदेश के कारण मुझे कई बार अकेले जेल में समय बिताना पड़ा और कभी तो सूखी टट्टी पर भी मुझे बैठना पड़ा। जानते हैं, और बोलता है मैं एक रोने वाले भविष्यद्वक्ता के नाम से जाना गया। तो बताओ मैं कौन हूं? जानते हैं, इस व्यक्ति से ज्यादा दर्दनाक स्थिति शायद आपकी नहीं होगी। मालूम, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने अकेलेपन में अपने साहस को खोया नहीं। आज मैंने जानता कि आपका साहस कैसे टूट गया है, आप क्यों अपने जीवन के साहस को खो रहे हैं। आइए हम अकेलेपन के साहस को हम प्राप्त करें। और इस व्यक्ति का नाम था यिर्मयाह। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। चाहते हैं, पहला बात मैंने बताया, हमें और आपको विश्वास योग्यता की साहस को चाहिए। दूसरा हमने बताया अकेलेपन के सहने की साहस हमें चाहिए। नंबर 3, मित्रों को जीतने का साहस हमें चाहिए। हम हर एक चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन हमें इसके लिए हमारे मसीह स्तर से गिरना नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें अपने मसीह स्तर से गिरने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों की वाहवाही पाएं, लोगों से हम शाबाशी पाएं, लोग हमें बहुत अच्छा कहें। क्या हम दूसरों को खुश करने के लिए उनकी कदर करते हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी योग्यता है कि हम अपनी जिंदगी को अनुशासित करें जिससे कि हमारे पास खुश रहने वाला व्यक्तित्व हो? आइए हम खुद से अपने आप को जांचें। कुछ सवाल मैं करूंगा, उसका जवाब आप देते चलिएगा हां या ना में, और मैं उसमें थोड़ा थोड़ा उत्तर देता चलूंगा। नंबर 1, पहला सवाल है, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो अच्छे दिखते हैं। क्या ये सही है? मेरे प्रिय, किसको पसंद करते हैं लोग? अगर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि ये गलत है। चलते क्यों? यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं जिनके जीवन जीने का तरीका अच्छा होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जो अच्छे दिखते हैं सिर्फ उनको लोग सराहते हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बस इतना ही कहते हैं और कुछ नहीं प्रिय। सो सावधान रहें अगर कोई ऐसी मनसा वाले इंसान है तो। दूसरा सवाल, मित्रों को जीतने और लोगों पर प्रभाव छोड़ने के लिए अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है। यह भी गलत है। जानते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं तभी मैं किसी को प्रभावित कर सकता हूं। नंबर 3, तीसरा सवाल, अच्छा दिखने से बेहतर खुशी प्रदान करने वाला व्यक्तित्व होता है। अच्छा दिखने से बेहतर खुशी प्रदान करने वाला व्यक्तित्व होता है। मालूम, अच्छा दिखने से अच्छा है कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, और यह सही बात है। नंबर 4, ईर्ष्या लोगों को बदल देती है। यह भी सही है। नंबर 5, दूसरों पर हंसना आपके लिए मित्र बनाएगा। ये कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि आप अगर दूसरों पर हंसने वाले हैं तो दूसरे आपकी बातों को सुन करके आपसे दूर भागेंगे। लोग आपके साथ दूसरों पर हंस सकते हैं, परंतु वे आपका आदर नहीं करेंगे और ना ही ऐसा करके वे आदर के योग्य ठहरेंगे। नंबर 6, बढ़ा चढ़ा के बात करने से क्या लोग हमें अधिक पसंद करते हैं? कभी नहीं। बड़ी बड़ी बातें डींग मारना यह सही नहीं है। नंबर 7, वाद विवाद तथा तुलना करना क्या आपको दूसरों से ऊंचा उठा सकता है जिससे वे आपका आदर करें? यह भी नहीं। नंबर 8, निष्ठुरता हमें बदनाम करती है। जी हां, हम अगर निष्ठुर हैं, कठोर हैं, तो ये हमें बदनाम कर देती है। 9 नंबर सवाल बोलता है, अपने वादे का पक्का होना आपको पसंदीदा बनाता है।
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पसंदीदा हो तो अपने वादों का, अपनी बातों का पक्का हो। कभी भी अपने बातों से पलटे नहीं। हमेशा आप सही बने रहना या सटीक बने रहना आदर लाता है। अगर हमारे जीवन में ऐसी बात है कि हम हमेशा सटीक बने रहते हैं, सही बने रहते हैं, तो ये सही बात है कि हमारे लिए आदर लाता है। एक और बात मैं आपके लिए कहूंगा, सच्चा मसीही प्रेम दिखाना आपको विजयी बनाता है। अगर हम और आप सच में मसीह हैं तो हमें और आपको जरूरत है कि हम और अपने जीवन से मसीही प्रेम को दिखाने वाले बन जाएं। यह जरूरी है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हों और बड़ी सफाई से खेलें। आज भी हमें और आपको जरूरत है कि हम अपने मित्रों को जीतने वाले बने। लेकिन कैसे जीत सकते हैं मेरे प्रिय? जब हमारे और आपके व्यक्तित्व सही हों, हमारे और आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम दिखाई दे जो सच में विजय को लाता है। एक ऐसे जन बन जाएं जो सही बने रहे, कभी भी किसी बात में पलट ना जाएं और अपने खेल को बिगाड़े नहीं, परंतु अपने खेल में सही बने रहें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 4, चौथा बात ये कहता है दूसरों से भिन्न होने का साहस। जानते हैं ये सबसे कठिन विषय है, लेकिन अगर हम करना शुरू करें तो ये हमारे लोगों के लिए एक अलग विषय दिखाएगा जो हमारे जीवन में दर्शाएगा कि हम साहसपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और आज मैं इस विषय को बताने के बाद खत्म करूंगा। जानते हैं पहली बात जो है, किस प्रकार से एक मसीही व्यक्ति संसार के साधारण व्यक्ति से अलग हो सकता है। क्या करे जिससे पता चले कि एक मसीही व्यक्ति इस संसार के साधारण अन्य व्यक्तियों से अलग है। सो आइए अब पढ़ें पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय 14 से लेकर 16 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में लिखा हुआ है, हे पितरों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। जानते हैं आज हमसे परमेश्वर क्या कहता है, संसार से प्रेम मत करो। अगर आप संसार के लोगों से भिन्न होना चाहते हैं तो मुझे और आपको संसार के इस प्रेम से, संसार का प्रेम क्या है, संसार में है क्या, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आज इस संसार में हम यही प्राप्त करते हैं मेरे भाई और बहन। ये बातें हमें और आपको इस संसार के लोगों से अलग बना सकती है। हालेलुया। क्या आप अपने आप को सचेत कर पा रहे हैं? क्या अपने आप को झांक पा रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं, मैं अब इस साहस को अपने जीवन से दर्शाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। नंबर 2, दूसरा सवाल, क्या मसीही चेले पुरानी धारणा वाले हो, उनकी सोच पुरानी हो? क्या ऐसा होता है? जी नहीं। लेकिन हमें दायरे को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम दायरे में रह करके एक ऐसे मसीह बन सकते हैं जिसके चलते हमारे जीवन से परमेश्वर की भिन्नता दिखाई दे। नंबर 3, क्यों कर दूसरे लोग यह सोचते हैं कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग अजीब हैं। वे लोग अपने आप में ये सोचते हैं कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग अजीबो गरीब लोग हैं, ये लोग सही लोग नहीं हैं। आइए हम देखें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14वें पद में मैंने आपके लिए कुछ रखा है। 14वें पद में परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14वें पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न उसे जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। लोग ये सोचते हैं कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग अजीब हैं, क्योंकि वे शारीरिक मनुष्य हैं और वे आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग आत्मिक लोग हैं और आत्मिक लोग परमेश्वर की आत्मिक बातों की पहचान रखते हैं। आमीन।
हालेलुया। इसीलिए हम भिन्न हैं मेरे प्रिय, और भिन्न होने का साहस रखें। अपने आप को इस संसार के साथ और संसार के लोगों के साथ मिला ना ले। नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर बात जो हमें और आपको भिन्न होने के लिए साहस प्रदान करता है, वो ये है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में, और वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को क्या करो, प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की चाहत है। और मेरे प्रिय, हमें और आपको परमेश्वर ने कहां से बुलाया है? ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति, उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पहले हम अंधकार में थे, पहले हम पाप में जीवन जीते थे, लेकिन अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम और आप ज्योति में आ गए हैं। सो फिर हम क्यों करके ज्योति के कार्यों को छोड़ करके अंधकार के कार्य में जाएं। इसीलिए मेरे प्रिय, हम अपने जीवन से इस सत्य को प्रकट करते हुए चले। नंबर 5, कौन सी पुरानी और कौन सी नई बातें हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17वां पद कहता है, यदि कोई मसीह में है तो पुरानी बातें चली गई और सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया। हम अब मसीह में हैं, और मसीह में होने के नाते मेरे प्रिय, हमेशा मसीह में रहने की आवश्यकता है, ताकि हमें कभी भी कोई पुरानी बात ना आ जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आप खुद में कौन सा अंतर पाते हैं प्रिय? कौन सी बात का अंतर आप अपने जीवन में देखते हैं, जबकि आपने मसीह को अपना स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकारा है? थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, क्या हम और आप साहस का जीवन जी रहे हैं, या फिर हम और आप अपने हियाव को खो चुके हैं? हमारा हिम्मत डगमगा चुका है, हम अपने सत्य को भूल बैठे हैं। अगर ऐसा है तो आज मैंने आपको जो बताया है, अगर आप इसे अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो ये कुंजी आपके लिए कारगर होगी। और जब आप जीना शुरू करेंगे मेरे प्रिय, आप इस पूरे संसार के लिए एक आश्चर्य का विषय बन जाएंगे। लोग आपको चाहने लगेंगे, लोग आपको खोजने लगेंगे, लोग आपके विषय में पूछने लगेंगे, वो भाई वो बहन कहां गई जिसको मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिले और मैं उससे बातें करूं, क्योंकि उसकी बातों में शलोनी बातें हैं, उसकी बातों में अच्छी बातें हैं, उसका चाल अच्छा लगता है, उसकी भाषा अच्छी लगती है, उसका बर्ताव अच्छा लगता है। हालेलुया। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आइए हम साहस का परिचय दें, अपने जीवन से उस साहस को दर्शाएं संसार में, ताकि संसार के लोग हमारे परमेश्वर के सत्य को जानकर, हमारे जीवन में देखकर प्रभु को महिमा देने पाए। हालेलुया। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं वो साहसी कार्य करना चाहता हूं और इस साहस का परिचय देना चाहता हूं, तो आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई और इज्जत करते हैं। अभी तक पिता परमेश्वर, जबकि हमने आपको पहचाना और जाना, लेकिन बहुत सारी बातों में पिता परमेश्वर संसार की मोहमाया ने, संसार की बातों ने, संसार की चीजों ने, पिता परमेश्वर संसार के अपने मित्रों के वजह से प्रभु, हम अपने जीवन में कई एक बार पिता परमेश्वर उनके प्यार को पाने के चक्कर में, पिता परमेश्वर उनके पसंदीदा होने के चक्कर में हम ये भूल गए थे कि प्रभु हमें आपने प्रेम किया है। और मेरे पिता परमेश्वर, हमारे लिए आपने अपना प्राण सूली पर दिया है, आपने हमारे लिए अपनी जान दी है। प्रभु हम आपके पास फिर से लौट करके आते हैं, अपने गुनाह को मान लेते हैं, जो हमारे पिता परमेश्वर तेरे विरुद्ध की बातें हैं। प्रभु आज तू उससे प्रार्थना करते हैं, हमें स्वीकार कर, हमें ग्रहण कर जीत परमेश्वर, जिस मर्जी के अनुसार तूने पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे बातचीत की है। हो खुदा हमारी सहायता कर, ताकि हम में से कोई भी साहस खोने वाला नहीं हो जाए, परंतु साहस पूर्ण जीवन को जिए प्रभु जी। और मेरे खुदा बाप, एक विश्वास योग्यता का जिंदगी को जिए मेरे पिता परमेश्वर। अपने जिंदगी से खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर अकेलेपन में भी साहस रखे प्रभु जी। अपने जीवन में पिता परमेश्वर और खुदा बाप मित्रों को जीतने वाला साहस रखे प्रभु जी, और इस संसार के लोगों के सामने एक भिन्नता का जीवन जिए, ताकि लोग आश्चर्यचकित हमारी जिंदगी को देखकर हमारे विषय में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, और जीत परमेश्वर से पूछ बैठे, और हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर हो कि हम अपने जीवन से गवाही दें कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को और उसके अनुग्रह को प्राप्त किया है। हमारा जीवन हर एक बातों में लोगों के लिए एक नमूना बन जाए। मेरे स्वामी, जो डर और भय अभी भी लोगों के मनों में, जवानों के मनों में लगा हुआ है प्रभु, कि मेरे दोस्त तो मुझे
पसंद नहीं करेंगे। मेरे खुदा, मैं विश्वास करता हूं कि तू जब लोगों के मन को फेर देगा, जब तू लौटा ले आएगा प्रभु जी, जब हम तेरे प्रति विश्वस्त रहेंगे तो प्रभु तू उनके मनों को खोल देगा, ताकि वे जो हमसे दूर चले जा रहे हैं वे हमारे पास लौट आएंगे, क्योंकि तू ही मन को सीधा करता है प्रभु जी। तू लोगों के मन को पलट, हमारे परिवार के लोगों के मन को बदल प्रभु जी, हमारे समाज के लोगों के मन को बदल पिता परमेश्वर। और खुदाबाब हम अब्राहम को देखते हैं जीवित परमेश्वर, नूह की जिंदगी को देखे पिता परमेश्वर, एलिया की जिंदगी को देखे मेरे स्वामी, और जीवित परमेश्वर लास्टली खुदाबाब हमने उस व्यक्ति के विषय में देखा, ओ मेरे पिता परमेश्वर, जिसने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को झेला था लेकिन अपने आप में टूटा नहीं था। प्रभु आज मेरे पिता परमेश्वर यिर्मयाह के समान बनने में हमारी मदद कर, ताकि जीवित परमेश्वर हमारे जीवन से खुदाबाब हमारा समाज जो पूरी तौर से भ्रष्ट हो चुका है, गंदगी के और मेरे पिता परमेश्वर शिकस्त में पड़ा हुआ है, प्रभु आजादी को प्राप्त करे और जीवित परमेश्वर हमारा जीवन एक आदर्श का विषय बन जाए। हमारे ही उम्र के जवान पिता परमेश्वर, ओ खुदाबाब जो मादकता में हैं, जो शराब के नशे में हैं, जो बुराई में हैं, जो पाप में हैं, जो गंदगी में फंसे हुए हैं, वे हमारे जीवन से आकर्षित होकर प्रभु आपके पास चले आए और उनका जीवन नरक नहीं परंतु स्वर्ग बन पाए। धन्यवाद करते हैं, आपकी इज्जत देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई करते हुए सारी विनती और प्रार्थना को आपके चरणों में सौंपते हैं। और जिन्होंने आज अपने आप को समर्पित किया है कि वे अपने जीवन से साहस का परिचय देंगे, प्रभु ने आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप बहुत आशीषित होंगे। आज के वचन आपको क्या दिया है, आपने क्या सीखा है इस वचन से, हमारे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिखिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके कमेंट्स को पढ़ करके। और भूले ना हमारे वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं अगले रविवार, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।